कुछ ऐसे कार्य हैं, तप करके, तपस्या करके, भक्ति करके आप जब अपने चित्त को, अपने अवचेतन को, अपने मेमोरी बैंक में पड़े हुए कर्मों के बीज को जो अभी भाग्य नहीं बने, उनको आप धो सकते हैं। चित्त वृत्ति का निरोध करते हुए आप उसको शोधन कर सकते हैं। ये अधिकार आपको दिया गया है, जो तपस्या में, भक्ति में, साधना में आप अपने चित्त को शुद्ध करके उस जगह पहुंचा सकते हैं कि जो आपके संचित कर्म हैं, जो आपकी एफडी है, फिक्स डिपॉजिट है, उसको आप शोधन कर सकते हैं। लेकिन जो कर्म भाग्य बन गए, अब परिणाम देने के लिए सामने आ गए, रिजल्ट सामने आने वाला है, उसमें कोई पूजा पाठ भक्ति काम नहीं करेगी। प्रश्न उठेगा, फिर पूजा पाठ करने का, भक्ति करने का फायदा क्या है? तो उसका उत्तर ये है कि तब आपको जो है, जब आप पाठ पूजा भक्ति करते हैं, तब आपको एक रक्षा कवच मिलता है, एक प्रोटेक्शन शील्ड आपको दी जाती है कि आपके सामने पहाड़ जैसा दुख भी आए तो आप उसको तिनके जैसा हल्का समझते हुए उसको लांघते हुए आगे बढ़ेंगे। इसलिए दुनिया के महान पुरुषों के सामने जब बड़े से बड़े दुख भी आए, वो घबराए नहीं और उसको पार करते हुए आगे चले गए। वो पीड़ाओं को भोगते हुए भी टूटे नहीं। इसलिए दुख तो कर्म के फल के रूप में सामने आएगा, लेकिन आपकी भक्ति, आपकी पाठ पूजा, आपकी प्रार्थना, आपका जप तप जो आपको आत्मिक बल देता है, उससे वो चीज़ आपको उतना दुख नहीं देगी। मतलब जैसे बहुत लोग जो है थोड़ी सी हवा चलने से, मौसम बदलने से जल्दी बीमार हो जाते हैं। कुछ लोगों को फर्क नहीं पड़ता, वो थोड़ा सा अगर बीमार हुए, खांसी जुकाम हुआ तो ठीक हो जाते हैं। कुछ लोग कोरोना में जो है वो चले गए और कुछ लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि जैसे इम्यून सिस्टम काम करता है, ऐसे ही एक इम्यून सिस्टम आपको जो है भक्ति से, साधना से, प्रार्थना से, भक्ति करने से आपको प्राप्त होता है, जो आपको दुखों में भगवान की छतरी बनकर, रक्षा कवच बना करके सुरक्षित करता है। और मजे की बात कि बारिश तो होगी, कर्म का फल तो बरसेगा, लेकिन आपकी पाठ पूजा भक्ति, आपके द्वारा किया गया कर्म की छतरी आपको भीगने से बचाएगी। थोड़ा भीगोगे, थोड़ा बचोगे, यात्रा जारी रहेगी। इसलिए फल तो ये आपके सामने आएगा। भक्ति इसलिए छोड़नी नहीं चाहिए। महात्मा गांधी से जब किसी एक वकील ने ये पूछा कि जितना समय आप जो पाठ पूजा प्रार्थना करने में लगाते हो, क्योंकि वो बिना प्रार्थना के सवेरे की यात्रा, रात्रि को बिना प्रार्थना करके वो प्रार्थना करके ही सोते थे महात्मा गांधी। तो किसी एक वकील ने पूछा कि अगर आप प्रार्थना ना करें, पूजा पाठ में समय ना लगाएं और सेवा करें तो ज़्यादा अच्छा हो सकता है, इतना टाइम खराब करने से क्या फ़ायदा? महात्मा गांधी ने कहा कि ये जो मैं सेवा करता हूँ, ये प्रेरणा शक्ति भी मुझे प्रार्थना से ही मिलती है। इसके माध्यम से ही मैं अपने आप को सशक्त अनुभव करता हूँ। और मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि अगर तुम बिना खाए पिए सारा दिन वकालती करते रहो तो तुम ज़्यादा बढ़िया वकील हो जाओगे। तो उसने कहा जी मैं जीऊँगा कैसे? बोले प्रार्थना भी ऐसे ही आत्मा का भोजन है। जैसे शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता है, ऐसे आत्मा की और आंतरिक रूप से शक्तिशाली होने के लिए प्रार्थना की भी आवश्यकता है। लेकिन वही बात है ना गुरु जी के, कई सारे लॉजिकल लोग ऐसे सवाल करते हैं अक्सर। जब गांधी जी से किया गया तो हमसे भी अक्सर, मुझसे भी अक्सर लोग करते हैं कि जी क्या जरूरत है प्रार्थना की, दिखाओ कहाँ सोल है। डायसेक्शन करोगे बॉडी का तो सोल तो कहीं नहीं मिलेगी आपको। किडनी मिल जाएगी, लिवर मिल जाएगा, आत्मा तो कहीं कहाँ जाते हुए दिखती है आत्मा। हाँ, तो उसमें देखिए तर्क के आगे तर्क बहुत सारे होते हैं। कोई अगर सितार को पकड़ करके कहे कि मैं इसको पूरे को तोड़ता फोड़ता हूँ, बताओ इसमें संगीत कहाँ है? बिल्कुल, सुर कहाँ है? सुर कहाँ नहीं दिखाई देगा। ढोलक में जो ताल आती है जिसपे लोग नाचते हैं, पूरा खोल के देख लीजिए, और हार्ट को खोल के देखा, हमें तो कहीं प्रेम नजर नहीं आया। प्रेम नजर नहीं आया। तो ऐसे ही जो है मूर्खता की बातें बहुत अच्छी की जा सकती है। हाँ, ये जो है इस तरह की बातें की जा सकती हैं। तो भी संसार में प्रेम भी है, संगीत भी है, फूल में खुशबू है, दिखाई नहीं देती। ऐसी दुनिया में बहुत सारे चमत्कार भी दिखाई देते हैं, लेकिन वो जो चमत्कार हैं वो भी किसी न किसी नियम पर आधारित हैं।